चर्च के समय के साथ में ही जूम का भी समय रखना पड़ा है। प्रभु गीत गाने वाले भाइयों को आशीषित करे। काम में से जल्दी छुट्टी निकाल कर प्रभु के लिए आगे। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारा विषय संपूर्ण आत्मसमर्पण है। संपूर्ण आत्मसमर्पण। पिछले शब्बात को भी हमने इस विषय पर ध्यान किया। आज उस विषय का दूसरा भाग है संपूर्ण आत्मसमर्पण। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन पढ़िए। हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। हालेलुया। बलिदान, ये शब्द में ही संपूर्ण आत्मसमर्पण है। संपूर्ण आत्मसमर्पण के बिना एक जीवित बलिदान हम हो नहीं सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की विनंती है, मतलब परमेश्वर का मांग है कि हमारे जीवन में संपूर्ण आत्मसमर्पण हो। यह हमारे लिए आवश्यक है। तभी जाकर परमेश्वर हमें एक तोड़ने के, टूटने के अनुभव से ले जा सकता है। या परमेश्वर जब हमारी परिस्थिति, हमारे जीवनों में टूटने के लिए, खुद को मरने के लिए परिस्थिति, वो कष्ट भी होगा, आने देता है। यदि हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण हो तो ही उसका कार्य होगा, तो ही उसका फायदा होगा। नहीं तो हम वो टूटने से भाग जाने की कोशिश करेंगे, या हम कुड़कुड़ाएंगे, हम शिकायत करेंगे, और परमेश्वर जो कर रहा है उसका उपयोग हमारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। और जब हम टूटते हैं तो हमारा स्वयं और मरते जाता है। हालेलुया। और स्वयं के मरने से एक सच्ची विनम्रता, जो स्वयं के मरने बिना हमारे जीवन में आ नहीं सकता, एक सच्ची विनम्रता हमारे जीवन में आएगा। बाहरी मनुष्य टूटकर भीतरी मनुष्यत्व प्रकट होगा, और जीवित जलों की नदी हमारे अंदर से बाहर बहने लगेगा। हालेलुया। इसलिए संपूर्ण आत्मसमर्पण हमारे मसीह जीवन में बहुत बहुत जरूरी बात है। फिर से पढ़िए उस पहला वचन को। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा को स्मरण दिलाकर, ये कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसके दिल में परमेश्वर की दया का कृतज्ञता है, परमेश्वर ने अपने ऊपर किए हुए दया का कृतज्ञता है, वो ही अपने आप को संपूर्ण समर्पण में अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कितना बड़ा एक अनुग्रह और
परमेश्वर ने हम पर किया। आज हम जो भी स्थिति में है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण। हालेलुया। तो ये दया का स्मरण जब हम करते, हम भी तैयार हो जाते अपने आप को एक जिंदा बलिदान होकर परमेश्वर को अर्पण करने के लिए। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5वां अध्याय 14 और 15 वचन पढ़िए। वर्णन अलग है, शब्द अलग है, लेकिन विषय एक ही है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। पहले भी मैंने बताया, यहाँ पर मूल भाषा से मालूम होता है कि मसीह का हमसे प्रेम नहीं, हमारा मसीह से प्रेम। मसीह तो सबसे प्यार करता है, लेकिन मसीह का प्रेम जानने वाला व्यक्ति और मसीह के प्रेम, मसीह को प्रेम करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, मसीह की ओर जो उसका प्रेम है वो उसको विवश करने वाला बनता है, जिसके कारण वो मन में ये निर्णय लेता है कि मुझे मेरे लिए नहीं जीना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। और ये जो निर्णय है वो आत्मसमर्पण है। तो संपूर्ण आत्मसमर्पण कृतज्ञता से और प्रभु की ओर प्रेम से ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बार हमने सीखा संपूर्ण समर्पण में हमको हमारे मन, मतलब हम क्या सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं, हमारे मन का हमें संपूर्ण समर्पण करना है। हालेलुया। और समझना है तो जाइए शुक्रवार का फेसबुक में आप जाकर देखिए, इसको और समझने के लिए आपको मिलेगा। दूसरा, हमारे शरीर को, हमारे देह को हमको संपूर्ण समर्पण करना है। कुरिन्थियों का पहला पत्री 6 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर हमारे देह के लिए और देह परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम अपने नहीं है, हमारा देह अपना नहीं है, अपना देह परमेश्वर की महिमा के लिए। तो इस देह का संपूर्ण समर्पण। और तीसरी बात जो है, हमारी इच्छा, हमारे मर्जी का संपूर्ण समर्पण। मन, देह और मर्जी का संपूर्ण समर्पण। पढ़िए लूक 9 अध्याय का 23 वचन। लूक 9 अध्याय 23 वचन। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे। स्वयं अपना इनकार करे। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। हालेलुया। संपूर्ण आत्मा समर्पण में अपने मन, अपने देह का और अपने इच्छा मर्जी का संपूर्ण समर्पण है। जहां पर फिर से उस वचन को पढ़िए, 23वां वचन। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन क्रूस उठाए। क्रूस पर किसको चढ़ाना है? स्वयं को ही चढ़ाना है। मतलब हालेलुया। मत्ती 26 और 39 वचन पढ़िए। मैथ्यू 26:39। अपनी इच्छा मर्जी का संपूर्ण समर्पण प्रतिदिन करना है, क्षणोक्षण करना है, हर बात में करना है। हालेलुया। पढ़िए। फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जीवन के सबसे कठिन चीजों में भी हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए, हमारी इच्छा और मर्जी का। जैसा यीशु मसीह में हम देखते हैं, वो जानता था उसके आगे क्या, और वो जानता था कि वो बहुत बहुत मुश्किल बात। संसार में
किसी व्यक्ति ने अभी तक सहा नहीं इतना मानसिक और शारीरिक वेदना, यातना उसे सहना था। हालेलुया। फिर भी क्या कहता है वो, हो सके तो ये प्याला हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा। हालेलुया। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे इच्छा और मर्जी का संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ हमारे जीवन के एरियाज को, क्षेत्रों को बताया जिसमें हमको अपना हाथ खुला करना है, छोड़ देना है। पहला, मेरे जीवन में बातें मैं देखता हूं, बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है। कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में दे देना, नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में देना। हम हमेशा अपने जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं, सब बातों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उस कंट्रोल को ही किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के हाथ में देना है। उसका समर्पण परमेश्वर को करना है, चिंताओं को परमेश्वर को समर्पित करना। हम सोचते कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सोचते रहते हैं। हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे चिंता करने से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन हमारी चिंता करने से हम थोड़ा सा कद भी नहीं बढ़ा सकते, एक बाल को नीचे गिरने से भी नहीं बचा सकते। हालेलुया। तो हमारी चिंता को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। विशेष करके जिसके लगाम को हम कस कर पकड़ते हैं वो पैसा और संपत्ति है। वो लगाम हमको पूरा प्रभु के हाथ में देना है। हालेलुया। और एक बात, हमारे रिश्ते नातों को हमको प्रभु के हाथ में देना है। इंग्लिश में मैनिपुलेशन कहते हैं, हमारे कुछ बोलने से, करने से हमारे बीवी को हम सुधारना चाहते हैं, हमारे पति को हम सुधारना चाहते हैं, बच्चे को सुधारना चाहते हैं। मैनिपुलेशन बंद करना है, प्रभु के हाथ में देना है। हालेलुया। और आखिरी बात है, हमारा भविष्य को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। कई लोग भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते हैं। जो भविष्य की चिंता करते हो वर्तमान काल में नहीं रहते हो, कहां रहते हैं? भविष्य काल में रहते हैं, और भविष्य काल में रहकर वर्तमान काल को बिगाड़ते हैं। वर्तमान काल को प्रभु के हाथ में दे दो ताकि पवित्र आत्मा, क्षमा कीजिए, भविष्य काल को पवित्र आत्मा क्या आज समर्पित कर दो तो आपके कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से संपूर्ण आत्मा समर्पण। हालेलुया। संपूर्ण आत्मसमर्पण, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय में मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बाइबल कैरेक्टर है पतरुस। पतरुस के विषय में आज हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मैं बहुत बार अपने आप को पतरुस में देखता हूं। हालेलुया। और पतरुस के जीवन से मेरे जीवन में भी देखा, पतरुस के जीवन में भी मैंने देखा कि ब्रेकिंग पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट। टूटने का जो स्थल है या क्षण है, वो ही परिवर्तन का स्थल या परिवर्तन का क्षण है। जब हम टूटते हैं तब हम परिवर्तित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए लूका का 22 अध्याय 61 और 62 वचन। लूक 22, 61 एंड 62। वो जो स्थल या वो जो क्षण जहां पर पतरुस टूट गया, जो टूटापन से हमको भी जाना है परिवर्तित होने के लिए, वो टूटने का क्षण या स्थल पतरुस के जीवन का हम इस वचनों में पढ़ेंगे। पढ़िए। तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा। पतरस
पतरस को प्रभु की बात स्मरण को आई कि उसने यह कहा था, आज देखो उस समय में भी यीशु ने मुड़कर पतरस की ओर नजर में नजर मिलाया। बहुत दूर होगा लेकिन यीशु उसको देख रहा था और पतरस भी जान रहा कि यीशु मेरी तरफ देख रहा है। और उस समय में उसको यीशु ने कहा हुआ याद आ गया कि 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ, आगे बढ़िए। आज मुर्ग के बाम देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। मैं हमेशा सोचता हूं 3.5 साल पतरस यीशु मसीह के साथ रहा। यीशु जैसे सबसे उत्तम गुरु से, शिक्षक से उसने वचनों को सुना। बाइबल में लिखा यीशु ने रोया, लेकिन पतरस रोया ऐसे बाइबल में कहीं लिखा नहीं। फूटना है, टूटना है, रोना है, तब हमारा जीवन बदलता है। आज ये अमेरिकी टीवी में सिखाया नहीं जाता है। कोई मीटिंग में जाके खड़ा होकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलने से या कोई पास्टर के हाथ रखने से जीवन बदलता नहीं। संपूर्ण आत्मसमर्पित व्यक्ति को परमेश्वर खुद अपनी नियोजन से भयानक वेदना का शायद कभी कभी हो सकता है, टूटने के अनुभव से ले जाता है। जैसे पतरस को होने दिया, वो टूटने से, रोने से परिवर्तन आ जाता है। यह पतरस के जीवन का टूटने का स्थल या टूटने का क्षण है। हालेलुया। बढ़िए, उसी अध्याय का 31वां वचन, वर्ष 31। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान पटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। गेहूं के समान पटकने के लिए हाँ, आज्ञा मांग ली है। हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए। हालेलुया। अतः यीशु, शैतान ने पतरस के लिए मांगा, आपके लिए नहीं मांगा होगा क्या? आपके लिए नहीं मांगा होगा, या अभी नहीं मांगा तो आगे नहीं मांगेगा। किस लिए मांगता है? गेहूं के समान पटकने के लिए। हालेलुया। गेहूं के अंदर का सब कचरा उड़ा देने के लिए क्या करते हैं? उसको पटकते हैं। और जब पटकते हैं तो गेहूं का क्या हालत होता है? ऊपर नीचे, आगे पीछे, गोल गोल। गेहूं का कुछ स्थिरता रहता है, कुछ नियंत्रण रहता है। ऊपर नीचे, आगे पीछे, गोल गोल। ऐसी परिस्थिति जीवन में आ सकता है विश्वासी। हालेलुया। मसीह जीवन गुलाब के पत्तों पर चला हुआ जीवन नहीं है। गुलाब बिछाया हुआ है और उसके ऊपर से आप चल रहे। कितना मुलायम है ना, कितना नरम है, कितना मस्त है। हालेलुया। गेहूं के जैसे पटकने के लिए आपको भी शैतान मांग सकता है। और ऐसे पटकने से जो पतरस कभी रोया नहीं, कभी टूटा नहीं, उसका घमंड कभी उतरा नहीं, उसका स्वयं का भरोसा कभी टूटा नहीं, वो पटकने से पतरस टूटा, फूट फूट के रोया। हमारे जीवन में भी ये सब बातें उतरना, हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारा स्वयं शक्ति टूटना है तो पटकने से जाना पड़ेगा। गेहूं के समान पटका जाने से जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत यहां पर सोचने की बात यह है कि यीशु मसीह को मालूम हुआ यह होने वाला है, फिर भी प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना किया? ऐसे प्रार्थना नहीं किया, पिता पतरस मेरा
निष्ठावान चेला है, आप उसकी परीक्षा मत होने दीजिए। ऐसे प्रार्थना किया। यीशु मसीह जानता था कि ये परीक्षा परमेश्वर ने उस पर आने दिया है, अनुमति दिया है, और वो परीक्षा से वो जाने से ही वो सुधरने वाला है। हालेलुया। वो पटका जाने से ही टूटने वाला है और बदलने वाला है। इसलिए ये प्रार्थना नहीं किया कि उसको परीक्षा मत होने दो, ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसके विश्वास को जाने मत दे। अब और हमारे लिए भी आज भी यीशु मसीह मध्यस्थी कर रहा है। समस्या आएंगे तब भी यीशु की प्रार्थना ये नहीं है कि फलाना फलाना व्यक्ति को परीक्षा से मत जाने दो। प्रार्थना ये होगा कि वो विश्वास से चलना जाए, उनका विश्वास स्थिर रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 13 अध्याय 31 से 36 वचन तक अब पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 13, 31 to 36। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा तुमसे भी कहता हूँ कि जहां मैं जाने वाला हूँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूँ तू अभी वहां मेरे पीछे नहीं आ। जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। हालेलुया। यीशु के पीछे निकला हुआ पतरस है, लेकिन यीशु से क्या कह रहा है? तू अभी मेरे पीछे। ये हम सबको सोचने की बात है। अभी हमारी जो स्थिति है वो स्थिति में हम यीशु के पीछे नहीं जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस की स्थिति यीशु के पीछे जाने के लिए उचित नहीं था, क्योंकि वो अपने स्वयं आया था। उसका स्वयं यदि तो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाए तो मेरे पीछे आ सकता है, लेकिन समझा नहीं। स्वयं को इनकार करना क्या है, क्रूस पर स्वयं को चढ़ाना क्या है, उसने समझा नहीं। इसलिए यीशु कह रहा है कि अभी तो मेरे पीछे। हम सबके बारे में यही है। हमारे जैसे लोग तो लूक 9:23 हम सबका मुख्य पाठ होगा, हम जानते हैं, लेकिन सचमुच जानते हो क्या? ऐसे नहीं जानोगे, यहां पर प्रचार सुनकर नहीं जानोगे। जब गेहूं के जैसा पटका जाओगे तब जानोगे स्वयं का इनकार करना क्या है। हालेलुया। तो स्वयं का इनकार होना, संपूर्ण आत्मसमर्पण में आना है तो कैसे क्या होना है? गेहूं के समान पटका जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात यह है कि वो खुद अपने आप को नहीं जानता था। वो सोचता था कि मैं प्रभु के लिए मरूंगा, मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब समय आ गया तब उसको मालूम हो गया कि मैं वैसा नहीं। हालेलुया। वो सोचता था कि मैं प्रभु के लिए मर सकता हूं,
अगर सबने भी यीशु को त्याग दिया तो भी मैं नहीं त्यागूंगा। लेकिन जब वो समय आ गया, वो परिस्थिति आ गई, तब उसने जाना कि मैं वैसा नहीं। हालेलुया। हम भी वैसे हैं, हम सोचते हैं हम कुछ है, लेकिन हम वैसे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे हैं और क्या है कब समझेंगे? जब गेहूं के जैसा पटका जाएंगे तब हम समझेंगे कि अरे, जैसा मैं अपने आप के बारे में सोचता हूं वैसा मैं नहीं हूं। पूरी तरह से असफल होने के बाद, पूरी तरह से टूटने के बाद, फूट फूट कर रोने के बाद, खुद के लिए मरा हुआ, खुद का स्वयं के शक्ति का अंत में आने के बाद, हालेलुया। ये सिर्फ पतरस के लिए नहीं, मेरे लिए, हम सब के लिए। इसके बिना भी हम सेवा कर सकते हैं, इसके बिना भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पूरा हमारे जीवन में करना चाहता है वो हमारे जीवन में कभी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरह से असफल, बहुत टूटा, फूट फूट कर रोया। हालेलुया। खुद के शक्ति का अंत आ गया, तब उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सबके लिए इसमें एक आशा और उत्तेजन देने वाली बात यह है कि इतना असफल हो गया हुआ पतरस को परमेश्वर यदि पवित्र आत्मा से बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पतरस इतना कुछ बुरा आदमी नहीं था। मैंने कहा ना, मैं अपने आप को, पतरस में अपने आप को बहुत देखता हूं, और पतरस मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए मत्ती 19 अध्याय का 27 वचन, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27। इस पर पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े, हमें क्या मिलेगा? देखिए मेरे तरफ, परमेश्वर पतरस को एक भयानक टूटने के अनुभव से ले जा सका। क्यों? क्योंकि वो समर्पित था, और वो टूटने से पतरस के जीवन में परिवर्तन हो गया। कितने सारी परिस्थितियों से मैं गया हूं, लेकिन वो परिस्थिति मेरे जीवन के लिए वेस्ट हो गया, क्योंकि मैं वो समझ नहीं सका कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। शिकायत आई मेरे मन में, कुड़कुड़ाना आया। ये भी प्रार्थना किया होगा, बस प्रभु इसको हटा दे। ईश्वर ने भी वैसे प्रार्थना किया, लेकिन आगे क्या प्रार्थना किया? मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस जब यीशु मसीह उस समुद्र किनारे चल रहा था, पहली बार जब यीशु मसीह वहां से गया तो पतरस अपने जाल को दोहरा था। बहुत भीड़ थी यीशु के साथ, इसलिए पतरस से उसने पूछा, मैं तेरे जहाज में बैठ सकता हूं? यीशु ने जहाज में बैठकर लोगों को सिखाया। दूसरी बार जब यीशु वहां से जा रहा था, उनसे कहा, चलो मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, अंद्रियास ने क्या किया? सब कुछ छोड़कर, हालेलुया, सब कुछ छोड़कर, जितना उनके समझ में था, जितना वो समझ सकते थे, जितना वो कर सकते थे, उसके अनुसार उन्होंने पूरा समर्पण किया।
इसलिए प्रभु उनको सिखा सका और प्रभु के साथ में हर परिस्थिति में साथ में रहे। यीशु मसीह इतना फेमस व्यक्ति नहीं था, उसके बहुत सारे दुश्मन थे, उसको नाम रखने वाले, उसकी निंदा करने वाले बहुत लोग थे। उसकी निंदा, इनकी भी निंदा हो गई ना, ये यीशु के चेले। ऐसा मत समझिए कि सब उनको सर पे उठाकर घूमते थे। सब लोग उनको भी क्या करते थे? उनकी निंदा करते थे। सारी परिस्थितियों में यीशु मसीह के साथ में रहे, 3.5 साल साथ में रहे। हालेलुया। पतरस एक समर्पित व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड। और समर्पित व्यक्ति को ही परमेश्वर अपने हाथों से, जैसे कुम्हार अपने हाथों से चाक पर बर्तन बनाता है, या सोनार अपने हाथों से सोने को आग में डालता है। उसको मालूम है कितना आग चाहिए, कितनी देर आग में रखना है। ज्यादा आग हो और ज्यादा समय हो तो क्या हो सकता है? सोना पिघल कर आग में गिर जा सकता है, फिर उसको जमा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे थोड़ा सा बहुत छोटा अंश सोना गिर भी जाता है, इसको कुछ लोग सोनार के दुकान का कचरा पैसे देकर खरीदते हैं। ऐसा व्यवसाय करने वाले लोग हैं सांगली में, हमारे चर्च में भी है। हालेलुया। वो कचरा को वो खरीदते हैं और उसको साफ करके, पानी में धो के साफ करके सोना निकलता है। बहुत कम होगा, आधा ग्राम 1 ग्राम ऐसा होगा, लेकिन उसके बेचने से बहुत पैसा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना समय रखना है, कितना आग चाहिए, ये सब तोल मोल कर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कठिनाइयां, मुसीबतें, तकलीफें आने देता है, वो तोल मोल कर होता है। जितना हमारे परिवर्तन के लिए जरूरी है उतना ही होता है। हालेलुया। जितना हमारे टूटने के लिए, फूट फूट कर रोने के लिए जरूरी है उतना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अमेरिका से प्रचार नहीं कर रहा हूं, इंडिया से प्रचार कर रहा हूं। अमेरिका से प्रचार करता था और कुछ सुनाई देता। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए लूका 5 अध्याय 4 और 5 वचन। जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शमौन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा है शिमोन पतरस? हम सब उसको काला रंग लगाते, लेकिन कितना अच्छा व्यक्ति भी है देखो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक मिक्सचर है, बुराई और बुराई भी नहीं कहेंगे, खुद की शक्ति, खुद की इच्छा, खुद को खुश करना, खुद को बड़ा करना और भलाइयों का एक मिश्रण है। ये मिश्रण में से ये खुद स्वयं की शक्ति जब मरकर हटेगा तभी पतरस पूरी तरह से परमेश्वर के काम का है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की ओर जब देखता हूं तो कई बार सोचता हूं, प्रभु और मुझे कितना टूटना है, क्योंकि मेरे अंदर मैं बहुत ताकतवान स्वयं को देखता हूं। अभी भी खुद का नियंत्रण, खुद की शक्ति, खुद की इच्छा, कितना तोड़ा है प्रभु ने मुझे, रुलाया है प्रभु ने मुझे, परिस्थितियों से ले जाकर, पराजय से ले जाकर, नुकसान से ले जाकर, बीमारी से ले जाकर, फिर भी जितना टूटना चाहिए मैंने नहीं टूटा है। अब सोचता हूं प्रभु और कितना। हालेलुया। फिर भी प्रार्थना करता हूं प्रभु कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे अंदर की स्वयं की शक्ति टूटना चाहिए, उसके बीच अहंकार है वो टूटना चाहिए। तब मैं एक टूटा हुआ बर्तन
सचमुच नम्र बना हुआ व्यक्ति, हालेलुया, जिसको पूरी तरह से पवित्र आत्मा चला सकता, ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा। हालेलुया। ये वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुझे सुनने वाले आप हर एक व्यक्ति के लिए, और विशेष करके यदि आप सेवा करते हो या सेवा करने की इच्छा करते हो तो आपके लिए है। पतरस देखो, मछुआरा है, अनुभवी मछुआरा है, वो जानता है कि मैं रात भर कोशिश किया, एक भी मछली लगा नहीं है, फिर भी प्रभु तेरे कहने पर बैठा। एक सच्चा आज्ञा पालन है, एक सच्चा। और एक बार यीशु ने कहा, जाओ मछली पकड़ कर लेके आओ, उसके मुंह में तुझे सोने का पैसा मिलेगा, जाओ तेरा और मेरा कर चुकाओ। हम होते तो क्या सोचते, मच्छी के मुंह में कभी पैसा आएगा क्या? लेकिन देखो, जो यीशु ने कहा वो करने के लिए, जो यीशु कहता है वो करने के लिए तैयार है। और एक समय हम सोचते हैं कि पतरस विश्वास में बहुत कमजोर व्यक्ति है, हम सबसे भी उसका विश्वास बहुत बड़ा था। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आया, सब लोग डर गए, सोचा कि कोई भूत आ रहा है। यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। पतरस ने क्या कहा, यदि आप हो तो मुझे भी पानी पर आना है। बच्चों के जैसा स्वभाव था, प्रेज़ द लॉर्ड। कूद गया पानी में, चलने लगा पानी पर। यहां पर पतरस और अब्राहम के विश्वास में फर्क है। थोड़े समय के बाद उसकी नजर समुद्र के लहरों पर और तूफान पर चला गया और डूबने लगा। इब्राहिम ने अपने शरीर की ओर देखा नहीं, सारा के कोख की ओर देखा नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर ही देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पतरस में क्या था? विश्वास। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसका प्रशंसा किया। कभी था वो जब यीशु ने पूछा कि आप क्या कहते हो कि मैं कौन? आप मसीहा हो, परमेश्वर के लहू और मांस ने तुझे प्रकट नहीं किया, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे। हालेलुया। परमेश्वर की बातों का प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति पतरस। ये सब टूटने से पहले था, ये सब टूटने से पहले था। हम सब भी यही है, पतरस, मिक्सचर वाले पतरस सब बैठे हम। लेकिन टूटना है, फूट फूट कर रोना है, अपने स्वयं की शक्ति का अंत में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हमारे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लेकर आ सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। परिवर्तन पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए मत्ती 16 अध्याय 15 से 17 वचन। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया। देखो कितना परमेश्वर का प्रकाशन मिल गया। अब 22 और 23 वचन पढ़िए। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते, जब यीशु मसीह कहने लगा कि मुझे यरूशलेम जाना है, वहां पर वो मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, तो पतरस क्या कर रहा है? देखिए,
इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसी। क्या करने लगा? क्या करने लगा? झिड़कने लगा। यीशु मसीह को पतरस झिड़कने लगा और कहने लगा ऐसा नहीं हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे समय में वो परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा रख रहा है या अपनी बुद्धि पर भरोसा रख रहा है? अपनी बुद्धि पर भरोसा रख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बुद्धि पर भरोसा रख रहा है। और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? देखिए, तो उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। क्या कहा? यीशु मसीह यदि उसको शैतान कह रहा है तो उस समय में उसके अंदर से कौन बोल रहा है? यह भी समझना है कि जब हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं तो कौन काम करता है? बहुत भयानक बात है। हालेलुया। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि तीन मार्ग हो गए, एक परमेश्वर का मार्ग, एक मेरा मार्ग और एक शैतान का मार्ग। नहीं, दो ही मार्ग है। तेरा मार्ग भी किसका मार्ग है? एक तो परमेश्वर के विचार, नहीं तो शैतान के विचार। तेरे विचार नहीं है। एक तो प्रभु के मार्ग या फिर प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए 24वां वचन, तुरंत उसके बाद यीशु मसीह क्या कह रहा है? देखिए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने जो कहा, यीशु ने उसको जो जवाब दिया, उसके साथ जुड़कर कह रहा है अपने आप को, पतरस तो अपने आप को इनकार कर, क्रूस उठा, तब तो मेरे पीछे। अपने आप को इनकार करना मतलब अपनी शक्ति को पूरी तरह से आत्मसमर्पित करना। अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने स्वयं जिसमें ये सब आ गया, उसको पूरा आत्मसमर्पित। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, ये अपने आप से होता नहीं है। ये अपने आप से, हमारा स्वयं इतना ताकतवान है, अपना खुद का नियंत्रण, खुद की ताकत, खुद की इच्छा, खुद के विचार इतने शक्तिशाली है कि मैं कहूंगा तो मैं समर्पित होता हूं, फिर भी होता नहीं है। उसके लिए फिर परमेश्वर भी और आपको भी, जहां पर हम हर शक्ति का अपमानित होते हैं, लज्जित होना पड़ता है, हालेलुया, फूट जाते हैं और फूट फूट कर, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में देखिए और बाहर में भी देखिए, प्रभु के प्रेरितों को देखिए, परमेश्वर के दासों को देखिए, जिनको परमेश्वर ने बहुत उपयोग किया, एक बार नहीं कई बार टूटे हैं, कई बार परमेश्वर ने उनको तोड़ने के अनुभव से देखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहरी आत्मसमर्पण पतरस कर सकता था, मैं सब छोड़ दूंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं उसकी निंदा सहूंगा, लेकिन अंदर का ही आत्मसमर्पण, स्वयं का समर्पण खुद नहीं कर सका। वो समर्पित व्यक्ति को परमेश्वर ने उस परिस्थिति से ले गया जहां पर वो आत्मसमर्पित हुआ और परिवर्तित हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और प्रभु के पूरे काम का हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पतरस को हम देखते हैं और चेलों के साथ में, वो भी इस विवाद में जुड़ जाता है
कि तू बड़ा क्या मैं बड़ा, या हम में से सबसे बड़ा कौन। कभी 3 साल प्रभु के साथ रहने के बाद सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चला हुआ व्यक्ति विवाद में पड़ा है कि हम सब में बड़ा कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए लूक 22 अध्याय का 33वां वचन, लूक 22:33। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने को भी तैयार हूं। मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने को भी तैयार हूं। पतरस झूठ बोल रहा था क्या, या बड़ा ही मार रहा था? उसका इरादा सही था, सच था, सचमुच वो ऐसे ही करना चाहता था, और वो अपने बारे में ये सोचता था कि मैं वैसे कर सकता हूं, मैं वैसे करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, देखिए 2 चीजें यहां पर। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, मुर्गा क्या देने से पहले, आग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। मेरे तरफ ध्यान दीजिए, 2 चीजें, 2 बार यीशु मसीह ने इनकार के बारे में बोला। अपने आप का इनकार कर, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल, नहीं तो तू मेरा इनकार करेगा। भयानक चीज। अपने आप का इनकार कर, क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल, नहीं तो तू क्या करेगा, मेरा इनकार। हम सबके लिए सही है। अपने आप का इनकार, स्वयं का इनकार कर, क्रूस उठा मेरे पीछे चल, नहीं तो क्या करेगा तू, मेरा इनकार करेगा। पतरस के जीवन में ऐसे ही हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर स्वयं यीशु मसीह के विरोध में, खुद की शक्ति, प्रभु पर भरोसा। स्वयं का इनकार करेंगे तो प्रभु के पीछे चलेंगे, स्वयं का इनकार नहीं करेंगे तो प्रभु का इनकार। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर कुछ भी कर, मैं तेरे हाथ में हूं। हालेलुया। तू मुझे तोड़ फोड़, जैसे पतरस को तूने क्या किया, पटका, गेहूं के समान पटका। मैं भी तैयार हूं प्रभु गेहूं के समान पटका जाने के लिए, लेकिन मेरी जो खुद की शक्ति है, स्वयं की शक्ति है, मेरे जीवन में संपूर्ण खत्म कर, ताकि खुद का भरोसा, खुद की शक्ति, खुद के विचार कुछ भी न रहे, पूरा सिर्फ आपका ही भरोसा बाकी रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रोसेस का अंत है जो हमने उसी अध्याय में 62 वचन में पढ़ा। पढ़िए 62 वचन। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, क्या हुआ? तब तक क्या हुआ था? जिसने अपने आप के बारे में सोचा था कि सब लोग छोड़ेंगे लेकिन मैं कभी यीशु को नहीं छोड़ूंगा, ये उसका खुद के बारे में विचार था। धोखा खाया हुआ व्यक्ति था। हमारा अहंकार, हमारा स्वयं की शक्ति हमें धोखे में रखता है। जो हम नहीं है वो हम अपने आप के बारे में इमेज रखते हैं जो असली नहीं है। पतरस का इमेज टूट गया, 3 बार इनकार किया। हालेलुया। फूट फूट कर रोने लगा। फिर क्या हुआ? क्रूस पर मारा गया। दूर से देख रहा होगा, क्रूस पर मारा गया, कब्र में रखा, गाड़ा गया। सारी आशाएं निकल गई।
सारी आशाएं उसके जीवन से निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। शून्य हो गया, अपमानित हो गया। अब क्या मुंह बताऊंगा बाकी चेलों को? सबके सामने तो छाती ठोक बोल दिया ना, मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्या मुंह बताएगा? ऐसे हालत में से हमको जाना पड़ा तो प्रभु को धन्यवाद देना भूलना मत। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी परिस्थितियां हमारे फायदे के लिए है, हमारे स्वयं को खत्म करने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम पतरस के, पौलुस के समान बोल सकेंगे, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीता नहीं हूं, यीशु मुझ में जीता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस ये बोल सकता है कि यीशु मुझ में, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये टूटा हुआ पतरस बदल गया, पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। कितना बदल उसके जीवन में आ गया। साहस है, प्रार्थना है, सामर्थ है, वचनों के बारे में अंतर्दृष्टि है। जो सहने से दूर भागता था, अब वो सहने के विषय में सिखाता है। पढ़िए पहला पतरस 4 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, तो तुम धन्य हो। हालेलुया। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सिखा रहा है? वही पतरस है क्या ये? वही पतरस है क्या ये? हालेलुया। उसने अभी यीशु को इनकार किया नहीं, अपने आप को इनकार किया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। बदल गया है, उसका समझ बदल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी के दूसरे अध्याय के 21 वचन में पढ़िए, दूसरे अध्याय के 21 वचन। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हमारे लिए भी यही रास्ता है। यीशु मसीह ने दुख सहा है तो हमारे लिए रास्ता है कि हम भी दुख सहने वाला जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अमेरिकी जीवन नहीं है ये, यीशु मसीह वाला जीवन है, दुख सहने वाला जीवन है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी शुभ इच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुमसे सक्रिय है। परमेश्वर खुद इच्छा और कार्य करने के लिए हमारे अंदर कार्य कर रहा है। परमेश्वर से हमको ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर मैं इच्छा करता हूं कि आपकी इच्छा मेरे अंदर पूरा करो। वो इच्छा मेरे अंदर पैदा कर और वो कार्य मेरे अंदर पूरा कर। क्योंकि इच्छा करने के लिए और क्रिया करने के लिए कौन कार्य करता है? हमको ये इच्छा परमेश्वर से बताना है कि प्रभु मैं तैयार हूं आपकी इच्छा मेरे अंदर डालने के लिए, और मुझे उसको पूरा। कितना आसान बनाया परमेश्वर ने बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज मांगना, प्रभु किसी भी तरह से मुझे वो खुद के लिए, स्वयं के लिए मरा हुआ, स्वयं का अंत में आया हुआ जीवन में मुझे पहुंचा। हालेलुया। जो खुद समर्पित है, परमेश्वर उसी के जीवन में वो कर सकता है, उसको संपूर्ण समर्पण में, संपूर्ण आत्मसमर्पण में ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो परिवर्तन पत्रोस में आ गया, वो ही परिवर्तन हम चाहते हैं। वो साहस, वो प्रार्थना जीवन, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ,
वो वचन का अंतर्ज्ञान, वो दुख सहने की तैयारी, ये सब हम चाहते हैं। एक दिन में कई हजार बच जाए, लेकिन क्या हम तैयार है उसके समान वो टूटने के लिए? हम उसके समान टूटने के लिए तैयार है? हमारे खुद की शक्ति के अंत में आने के लिए तैयार है क्या? जब खुद मर जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पवित्र आत्मा हमें भर सकेगा और पवित्र आत्मा हमें चला सकेगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे पिता। और ये जीवन है चेले का जीवन, लाइफ ऑफ अ डिसाइपल। और यही हम आगे सीखने जा रहे हैं, चेले का मार्ग, ये चेले का जीवन। हमें क्रिश्चियन बनना नहीं है, हमें विश्वासी बनना नहीं, हमें यीशु के सच्चे चेले बनना है। आज हम अपने हाथों को फैलाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मिट्टी के समान कुमार के हाथ में मैं अपने आप को दे रहा हूं प्रभु। मेरी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से। आप में से कोई तकलीफों में से गए हैं तो प्रभु को आज धन्यवाद दीजिए। प्रभु का हाथ आपके हृदय के अंदर, आपके जीवनों के अंदर कार्य कर रहा था, ताकि आप और पवित्र आत्मा से भरे हुए बने, और आत्मा से चलाए हुए बने, और आत्मा का उपयोग का बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता। अपने हाथों को फैलाकर हमारा आत्मा समर्पण करेंगे। प्रभु, मुझे अपने हाथ में लीजिए, तोड़िए, मोड़िए, तुझे जो करना कीजिए, ताकि प्रभु मैं अपने आप को इनकार करने वाला, ये स्वयं की शक्ति मरा हुआ, स्वयं की शक्ति के अंत में आया हुआ व्यक्ति मैं बनूं। एक सच्ची विनम्रता उसके बाद मेरे जीवन में होगा। प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ में होगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी। पवित्र आत्मा उसी को चला सकेगा जो खुद के लिए मरा हुआ है। हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए।